picture, it should be the connect. So you will always after activity. Yo, Vasakai YouTube, good morning and welcome back. This is 22nd of March. March is about to end in a few days and we are on a good track. So it is Monday, it's leg day and ऑफिस का काम चल रहा है सुबह से. आई हैड अ फ्यू मीटिंग्स. थोड़ा आज का मोस्ट प्रोबेबली डे इज़ गोइंग टू बी हेक्टिक. मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ डिलीवरेबल्स दैट आई हैव टू गेट डन एंड अभी भी मीटिंग चल रही है साइड में. और मेरा कुछ अभी काम नहीं है, मेरा काम सुबह ही हो गया है. मैं अभी ब्रेकफास्ट करूँगा. देर आर क्वाइट ऑफ few things that I have to look on to, तो वो करूँगा. Then थोड़ी देर के बाद चिकन वगैरह लेके आऊँगा एंड या देखते हैं दिन कैसे जाता है. बाय द वे टुडेज वेट इज़ 91 kgs एंड वी आर ऑन ट्रैक. 96 kgs को जाने को वी आर ऑन ट्रैक. कल कॉफ़ी पीने की वजह से थोड़ा सा डिप्लीट हो गया है वाटर, मतलब उसे ऑफ दिख रहा हो, बट इट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग. ब्लोटेड नहीं दिख रहा तो अच्छा है. ओके, तो आई डू अ ब्रेकफास्ट एंड आई मीट यू आफ्टर सम टाइम. बहुत सारी चीज़ें बात करने को. देर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स ऑन द कंटेंट क्रिएशन साइड विच आई एम थिंकिंग अबाउट चेंजिंग, तो वो डिस्कस करते हैं. तो या आई विल गेट बैक इन अ फ्यू आवर्स एंड देन इट इज़ टाइम टू मूव आउट. जिम के लिए I'm gonna get my whey protein in, इसमें डालूँगा एंड फिर निकलता हूँ. मुझे 2-3 चीज़ें थी मेरे हेड में जो मुझे बतानी थी इन रिगार्ड्स विथ स्टेरॉइड्स एंड इन रिगार्ड्स विथ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस. गिव मी अ सेकेंड, ये भर के आता, मतलब ये दे सकता हूँ ना. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन यू आर कंज्यूमिंग दोज थिंग्स, कैसे अफेक्ट होती है चीज़ें वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला. तो वो चीज़ें मुझे ये करनी थी, बट द थिंग इज़ कि अभी टाइम है नहीं मेरे पास ज़्यादा. सो मैं जिम को जाके आता हूँ. आई विल क्रिएट अ फ्यू पॉइंटर्स फॉर माई सेल्फ कि मुझे कैसे चीज़ें बतानी है, क्या करनी है, क्योंकि मुझे वो चीज़ कल करनी थी एंड मैं भूल गया कल ये चीज़ें करने के लिए. भूल नहीं गया, थोड़ा वो प्रोक्रास्टिनेशन मेरा फिर से एक्टिवेट हो गया है, तो उसकी वजह से हो गया सीन. कोई ना, वो एक चीज़ हुई. सेकेंड चीज़ है कि आई हैव बीन थिंकिंग इन रिगार्ड्स विद द चेंजेस इन द कंटेंट दैट आई वांट टू मेक. जो मैं डेली का मतलब डे का डाल रहा हूँ कि ये चीज़ें कर रहा हूँ, वो चीज़ें कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आई शुडंट डू इट, बिकॉज वैसे भी मैं मेरे मेन ब्लॉग में सब एक्सरसाइजेस वगैरह डाल ही रहा हूँ और वैसे भी उधर कुछ ज़्यादा परफेक्ट दिखता भी नहीं. तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि उधर वो वाले डेज का ये डाल दूंगा नहीं, उससे मैं कंटेंट रिप्लेस करूँगा थोड़ा इंफॉर्मेटिव से. सो द एक्सपीरियंसेस दैट आई एम हैविंग वाइल ऑन यू नो पीडीज, फिर टॉपिक्स बहुत सारे हैं. एक्सरसाइजेस कैसे करने हैं एग्जीक्यूट, मैंने क्या क्या चेंजेस किए मेरे पूरे वर्कआउट्स में, मेरे पूरे नॉट इन जनरल सिर्फ वर्कआउट में, बट नॉट सिर्फ वर्कआउट में बट इन जनरल मेरे लाइफ में मैंने क्या क्या चेंजेस किए, किससे मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ा, किससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, व्हाट आई शुड हैव डन बेटर. तो वो सब जो चीज़ें हैं तो वो मुझे लग रहा है कि आई शुड डिस्कस, बिकॉज देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु यू नो आर इन नीड ऑफ दिस थिंग्स एंड उनको बहुत सारा मतलब हेल्प हो जाएगा बिकॉज ऑफ मी पुटिंग आउट दिस वीडियोज़. एंड अल्टीमेटली मेरा मोटिव क्या था, वही तो था ना, आई वॉन्टेड टू हेल्प पीपल यू नो इन देयर फिटनेस जर्नी. आई वॉन्टेड टू हेल्प पीपल इन देयर लाइफ. वो कुछ भी मेंटल हेल्थ पे सफ़र कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कैसे नेविगेट करें, तो उसमें हेल्प करने के लिए मुझे थोड़ा मतलब वही सब चीज़ें करनी है ना. तो बेसिकली दिस वुड बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म करने के लिए. मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँगा, मैं मेरे थॉट शेयर कर पाऊँगा एंड जो मैं ऐसे डेली रिपीटेटिव डाल रहा हूँ वो डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द कंसिस्टेंसी इट इज़ देयर एंड द एल्गोरिदम इज़ मूविंग वेरी फास्ट. जो पहले 1-1.5 साल पहले था एल्गोरिदम डे इन लाइफ वाला, वो अभी नहीं है.
it has been replaced by some people, you know, just talking about stuff, and I just want to get involved. And वो involvement मुझे कैसे करनी है, क्या करनी है पता है, सिर्फ I have to write everything down in a very proper manner. तो वैसे मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही है कि कर. Give me a second. अभी the only thing that you know remains is कैसे करना है. मुझे थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा, तब तक मैं नॉर्मल अपनी जिम के वीडियोस वगैरह डालूंगा, बाकी ऐसे इंफॉर्मेटिव नहीं डालूंगा. इंफॉर्मेटिव के लिए कैसे करना है मुझे वो देखना है. कुछ ऐसे क्रिएटिव नहीं करने वाला, जस्ट मी स्पीकिंग इन एन ओपन स्पेस. तो वैसे मुझे चीज़ें करनी है. तो चलो आई विल बी मूविंग ऑन. वैसे द प्री वर्कआउट पाउडर इज ओवर, सो प्री वर्कआउट एक 15 डेज, बस 15 डेज नहीं 10-15 डेज, हाँ चलो 2 वीक्स ले लो. 2 वीक्स आई एम नॉट गोना कंज्यूम. थोड़ा सा ब्रेक लेने वाला हूँ. आई एम गोना गिव माई बॉडी some time to get used to me not being on pre-workout, because while on the way here to this point I have been consuming pre-workout for the last 2 months, and there have been cases, मतलब मेरे हेड में ऐसे चीज़ें होती थी कि मैं प्री वर्कआउट मुझे नहीं लेना था, बट मेरा ब्रेन मुझे बोलता था कि प्री वर्कआउट चाहिए, वो उधर रहता है, इसीलिए आई यूज्ड टू कंज्यूम. अभी नहीं है तो देयर इज़ नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट इट. सो आई विल बी जस्ट यूटिलाइजिंग माई प्री वर्कआउट मील्स एनर्जी, देन L-arginine वाली एनर्जी एंड NMR वाली एनर्जी. That's the only things that are gonna be there. So I'm gonna move out. I'll be meeting you guys after my workout. So chalo, let's get going. It's late. Hi. Okay. Let's fucking begin. In fact, I have already begun with my workout. As usual, I'm starting off with abductors and adductors. Something is off today, I don't know what. I'm not getting into that headspace. I guess it is because of me not getting the pre-workout. I don't know. Something is off. Something is off. What? Shit. I just don't have the headspace. I have the strength. I can feel I have the strength. The only thing is I do not have the headspace. Nothing doing. Scott and everything will be fine. I know that for a fact. Physique is also looking different today. Recovery नेट नहीं हुई ऐसा लग रहा है मुझे. I don't know. देखना पड़ेगा. जैसे वर्कआउट में प्रोग्रेस करूँगा वैसे पता चलेगा एग्जैक्टली क्या सीन है. ओके, ऑन टुवर्ड्स लेग एक्सटेंशंस. चल बॉय, लेट्स गेट दिस लास्ट सेट डन. Fucking 97 for a few reps. Drop down to 52 for a few reps. Then we are done. Let's go. Should be fucking easy, but come. Come on. Come on, Come on.
Come on, boy. इच्छा गावाचा ड्रॉप. चालू केले का नाही केलं मी? चालू आहे ना मग. काय आलं काय आलं मागं थांबशील आणि सपोर्ट देशील. आयुष्यात फर्स्ट टाइम घेणार आहे. चल नाही फर्स्ट टाइम नाही घेणार आहे पण आयुष्यात फर्स्ट टाइम कंट्रोल घेणार आहे. सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे. हाँ, the day has arrived. Let's go. It's fucking easy, boy. It's fucking easy. You believed, and the day has arrived. Let's go. Let's go. Everybody wants to be a bodybuilder, but nobody wants to lift heavy weights, bitch. Use all the power and use it. Push. Push. ड्रॉप नाही बस. हेवी मार. हा हेवी मार. हेवी काय रिपीट मार. रिपीट घेऊ. ओके विल डू रिपीट. Fuck yeah. Fuck yeah. I was waiting for this day for so many bloody years. Man, not easy. This is not easy. This is not easy. Well, but we will get. I will get it under control. I'll do 8 reps in the next 2 months. Yeah, for sure. This is a damn good progress. Damn good. Proud of you, bro. Proud of you, bro. Proud of you. Let's get this over with.
12 reps. Let's go. Come on, boy. Fuck. Oh. Fuck. Horrible. Whew. काय रे वय विचारतो 26 I am not married 30 अरे आई शपथ मी 1995 बॉर्न आहे अरे माझं फेशियल याच्यावर जाऊ नको बाबा मी लय मेंटेन केले काय संबंध ए बघ फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही एका एजचे दिसत नाही कारण का तुला म्हणजे तू आता आहे ना कमी एजचा म्हणून तुला तो फरक जाणवणार नाही पण ऍक्च्युली तू नीट बघशील ना तर तुला तो फरक जाणवेल स्किन टेक्स्चर माझी दाढी माझी केस त्याच्यावर मी तसं ठेवत नाही स्वतःला म्हणून ते दिसत नाही तुझी आई घाल ना ये ना डी हात लाव One more. Bitch. शोध दिए स्क्वाड से शोध दिए सपोर्ट लागला नाही हात पण लावला काय मी हात लावला नव्हता खरं आय लव्ह यू ब्रो बेंचर आय एम प्रोग्रेसिंग लाईक फक हेल bitch easy fuck proud of you man
Oh, and then Bab, Ray Bab. What should I say? I'm having my fourth meal of the day, and my legs are hurting so bad, my head is hurting so bad. Pre-workout नहीं लेने का जो डिसाइड किया ना, इट इज़ अ गुड थिंग. टुडे आई रियलाइज्ड कि ये जो बड़े कोचेस बोलते हैं कि यू शुडंट टेक अ pre-workout before your leg day. There is some reasoning behind it, and the main thing is कि your heart rate when it gets elevated after doing a set, it stays elevated when you have taken a pre-workout, when you have consumed a pre-workout, and it is not good for your body, because if your heart is not coming down to its resting place or resting resting threshold, you are gonna constantly be in an exhausted state. You are gonna get exhausted very quickly. You are gonna give up very quickly. The only thing that I noticed कि I have the mindset, I have what it takes to push through. The only reason because of which I was able to sustain through the workouts for the past few months, and I had decided कि मैं 15 days pre-workout नहीं लूँगा. I have increased it to 2 months. जब तक अभी प्रेप चालू नहीं होगी जून जुलाई में, I'm not gonna touch pre-workout. That's for sure. And leg day पे तो कुछ भी हो जाए नहीं लेने वाला मैं. That's for fucking sure. Because I personally have experienced the, I won't say side effects, but the ill effects of consuming pre-workout. Yeah, it gives up a good pump. Yeah, it provides you with the energy. It provides you with a specific mindset. But with the pros, there comes the cons, and the cons heavily outweigh the pros. That's why, no, it's not worth it. Today, after a very long time, I had a proper discussion with Mahajan in relation with the geopolitical situation that's going on currently, the Iraq war to be very specific. And मुझे ऐसा लगता है कि constantly being in that zone is gonna give me a vast amount of knowledge that's gonna help me create my own legacy. See, ultimately, the thing is, if you want to build an empire, you have to understand what it takes to build an empire. Every empire is built upon the basic foundation of the geography which you are located in, the world. Because if you are going to create a legacy, you are going to create a brand of yourself. If you are going to create a brand, you are going to have products. If you are going to have products, you are going to sell those products in your geography, outside geography, outside of your regional geography. And ये सब चीज़ें करने के लिए you have to know the history, you have to know the past, basically the present, and what's going to happen in the future. And having constant discussions with someone, or having, reading through the internet, going through articles, you are going to get the specific knowledge. And what I think right now is, I want that knowledge. So थोड़ा सा I'm gonna start building upon the foundation that I have. तो वैसे थोड़ी सी चीज़ें करूँगा. तो अभी रात के 11 बजे मेरा 1 किलो का लास्ट का मील में करूँगा अराउंड 12:30 12:45 को.
and then I'm gonna sleep. Yeah, so this is gonna be the end of the video. This is gonna be the end of the day. Thank you so much for watching, and I will meet you tomorrow for Hectic Tuesday. It's truly gonna be hectic, truly, because कल 3 मसल्स है, ऑफिस का वर्क भी बहुत है, कार्डियो भी करना है. Let's go.